मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को। थोड़ी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूज़ फेड की तरफ से, जिसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, और इसके साथ साथ इकोसिस्टम में क्या चीजें चल रही हैं, मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। साथ में यहाँ पे बात करेंगे आप सभी के फेवरेट टोकन XRP के बारे में कि उसके केस के साथ क्या चल रहा है और XRP की प्राइसेस के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ पर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का कंटेंट आप यहाँ पे ले पाएं। और अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं कराए तो डेफिनेटली जाके कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी स्किल्स को 100x तक बूस्ट कर सकते हैं और इस मार्केट के अंदर एक अच्छी ट्रेडर बन के अच्छे प्रॉफिट्स को यहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं और अपने कोर्स को सीखकर यहाँ पर आप आगे की तरफ ट्रेडिंग के करियर को और ज़्यादा एक्सपांड यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग चार्ट्स की तरफ। तो बिटकॉइन की जो हालत है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मार्केट में कोई खास मोमेंटम इतना हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी बिटकॉइन के चार्ट में, आपको अगर ध्यान हो कि मार्केट जब तक सपोर्ट को ब्रीच नहीं करता मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन अगर सपोर्ट ब्रीच करता इन अ शॉर्ट टर्म हमें एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अभी तक देखेंगे तो मार्केट लगभग एक साइडवेज मार्केट में चल रहा है। तो अगर आप इसको एक शॉर्ट टर्म वे में देखना चाहें तो ये पूरा की पूरा एक जोन है जहाँ पे कि मार्केट एक साइडवेज मार्केट में, तो मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जो अप मोमेंटम है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगा, लाइक 31,000 टू 33,000 के बीच में। वही 30,000 का जो लेवल हम सभी लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये टोटली अभी डिपेंड करेगा कि फेड की जो मीटिंग है उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि देखो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्राइस इतना हेल्दी नहीं है। इवन दैट अगर मैं इस लाइन को भी थोड़ा ऊपर करूँ तो यहाँ से जब तक प्राइसेस को ब्रीच नहीं करता, इसका जो लास्ट लेवल है 28,700 के आसपास, तब तक BTC के अंदर कुछ ना कुछ बियरिशनेस हो सकता है। और क्योंकि मार्केट जितना साइडवेज चलता है, यहाँ पे हम लोगों को थोड़े से शॉक्स मिल सकते हैं। माइट भी थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट इस तरीके से कोई बाउंस बैक दे और फिर यहाँ से ऊपर जाके अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर दे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर इस लेवल के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आती है $27,000 के, तो बिटकॉइन बुलिश रहेगा और बिटकॉइन आपका फिर सीधे आपको मिलेगा 30,000 से 33,000 की रेंज के बीच में। तो ये आपको बिटकॉइन को यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलना है। अब क्योंकि हम लोग फेड की बात कर रहे हैं तो पहले फेड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये मीटिंग 21-22 के बीच में होने वाली थी, कल तो नहीं हुई, आज हो रही है। रात को 11:30 बजे का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। और इसी के तौर पर अगर बात करें तो USA के अंदर हालत अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 186 बैंक अभी भी ऐसे हैं आफ्टर द सिलिकॉन बैंक, सिग्नेचर बैंक और इन सभी बैंकों के अगर हम बात करें, जिसमें से बैंक यहाँ पे डूब सकते हैं 186 बैंक। अब देखो यहाँ पे फेड क्या कह सकते हैं कि क्या चीज़ें लेता है, क्या अपने डिसीजंस लेगा, वो तो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। लेकिन एक एजम्पशन अगर हम लोग लेने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम ये एज्यूम करें कि अगर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट को हाइक करता है तो ये एक्सट्रीमली बियरिश होगा मार्केट के लिए, जहाँ पे यस बिटकॉइन में भी करेक्शन आएगा। करेक्शन 27 के नीचे ही स्टार्ट होगा, जो कि हमारे लिए लगभग 24,000 को टेस्ट कर सकता है और फिर यहाँ से मार्केट में 30,000 के लिए एक रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 25 BPS होता है तो ये न्यूट्रल हो सकता है या फिर थोड़ा सा बियरिशनेस हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट जो आपको लिक्विडिटी हंट करता है वो भी यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। तो 25 BPS अगर होता है तो इस तरीके के मार्केट के अंदर मोमेंटम हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी हाइक नहीं होता है, क्योंकि फेड ने भी थोड़े दिन पहले भी कहा था कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो अब अपने इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाए, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दे, तो ये होता है तो ये एक बुलिश साइन है। और अगर कैसे भी करके -25 या -50 BPS हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं,
तो ये सुपर बुलिश होगा जो बिटकॉइन को बहुत जल्दी 30,000 के आसपास पहुंचा देगा। देखो चार्ट्स बियरिश नहीं है, चार्ट बुलिश हो चुके हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट को बस क्लोजिंग चाहिए, लेकिन मार्च का महीना एंडिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मंथली क्लोजिंग का भी वेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ देखने की कहाँ पे होती है, अगर 30,000 पे हुई तो पार्टी करो, बुल मार्केट अच्छा खासा ऑन यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन अगर नहीं होती है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गिरता है, तो एक हफ्ते के अंदर रिकवर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों के लिए मंथली क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। तो अगर हम मंथली के हिसाब से देखें कि मंथली क्लोजिंग क्या है, तो ये लगभग इसी के आसपास रहनी चाहिए, यानी कि लगभग 25,000 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए तो ज़्यादा सेंस बनाती है, या फिर आप 25,300 मान के चलो, जिस लेवल पे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो ये और ज़्यादा सेंसेबल यहाँ पे रहने वाली है। तो ये फैट के साथ बेसिकली थोड़े हालचाल चल रहे जो कि आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन देखी थी बालाजी की तरफ से, जिस पे मैंने भी ऑब्वियसली वीडियो बनाया था कि $1 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस अगले 90 दिन में जा सकता है। तो आज उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं, और ये चीज़ें देखने को जो मिल रही हैं ये है बेसिकली ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट। देखो यूएसए का नहीं है, ये ग्लोबल यहाँ पे बात हो रही है, जो कि लगभग 2 प्लस आप क्वार्ट्रिलियन या फिर 2000 ट्रिलियन डॉलर का इस मार्केट को कह सकते हैं। और अगर बैंक्स यहाँ पे फेल कर जाते हैं तो इट इज़ अ टाइम बॉम्ब जो कि यहाँ पे फट सकता है। लेकिन अगर हम इसमें से सिर्फ यूएसए के बैंक्स की अगर बात करें तो मेजोरिटी बैंक्स यूएसए के हैं, और आप देखोगे तो इनका डेरिवेटिव मार्केट 53 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, 47, 19, 12 इस तरीके से। तो यार ये बहुत बड़ा मार्केट है। डेरिवेटिव्स का मतलब वही हो गया जिसको हम लोग ट्रेड कर रहे हैं एज अ स्टॉक मार्केट के अंदर। तो डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा मार्केट है यार, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ हम इतना तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके जो टॉप यूएस बैंक है वो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्सपोजर है वो यहाँ पे डबल डिजिट्स के अंदर है। आप खुद देखो कि गोल्डमैन सैक्स 53 ट्रिलियन डॉलर, जेपी मॉर्गन 50 ट्रिलियन डॉलर, सिटी बैंक 47। चलो ये बैंक को अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, ऊपर के टॉप बैंक्स की अगर हम बात करें तो नीचे ऐसे बहुत सारे बैंक है जो डबल फिगर्स के अंदर ही है, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर यहाँ पे तलवार लटकी हुई है, क्योंकि 186 बैंक यूएसए में कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में। और इवन दैट अगर आप वो सोचो कि सिलिकॉन वैली तो अभी डूबा था, ये 86 का आया, लेकिन अभी एक और बैंक के शेयर्स यहाँ पे टूटे हैं, रिपब्लिक बैंक है, जिसको आप देखोगे तो शेयर प्राइस कहाँ थे, $25 से $222, 123, 32, और अभी यहाँ पे बात करें तो $12 पे इसका चार्ट बेसिकली यहाँ पे चल रहा है। तो यार ह्यूज मतलब यूएसए के अंदर चीज़ें हैं। तो मैं जो पर्सनली एज्यूम कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि शायद यहाँ पे जो फेड है वो कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, और इसकी वजह से बिटकॉइन को फायदा मिले, बिटकॉइन बुलिश हो गए, $30,000 के अंदर हिट यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे अगर कोई भी बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगर ये बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो बैंकों की हालत और ज़्यादा खराब होगी। सिलिकॉन वैली बैंक भी जब डूबा था तो वहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पूरा बैंक ही अपने आप को कंगाल यहाँ पे कर बैठा। तो बहुत सारी चीज़ें देखो वो तो आज रात को क्लियर हो जाएंगी। तो मार्केट में वॉल्टिलिटी रहेगी, ट्रेडिंग से भी दूर रहो, कल सुबह से आराम से ट्रेड करेंगे, मजे करो, बस देखो कि मार्केट में क्या होता है। इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली है। अगली यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस ऑलमोस्ट हमारे लेवल के आसपास पहुंच गई है। अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखने की कोशिश करें तो डोमिनेंस सुपर बुलिश यहाँ पे चल रही है। थोड़ा सा डिप कह सकते हैं कि इसमें डिप आया था, लेकिन वापस मार्केट बुलिश है, और ये अगर इसको टच करती है या फिर इसको ब्रेक कर जाती है डोमिनेंस आने वाले टाइम के अंदर, तो यस बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश अच्छा खासा होने वाला है। इन शॉर्ट टर्म भी अगर ये इसके आसपास जाती है तो भी हम 30,000 तक एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये इस तरह बाउंस कर सकती है, फिर भले क्रैश करे या कुछ भी करती है, तो वो हमें देखना होगा। या फिर मार्केट आपका इस तरह बिहेव कर सकता है कि डोमिनेंस थोड़ी बाउंस करे, थोड़ा सा करेक्शन ले, और फिर मार्केट इसके अंदर बाउंस करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो डोमिनेंस को वो खींच के ले जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न डेफिनेटली रहने वाला है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है ये भी ब्रीच हो गई, सपोर्ट भी लगभग ब्रीच हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ 1 या 2 दिन, फिर हम देखते हैं कि क्या अल्टकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे रुक पाती है, या फिर अल्टकॉइन अभी भी बीटीसी पेयर में अपना लो लगाएंगे, और लगभग जो सपोर्टिव जोन्स हो सकते हैं मार्केट के वो 6.7 के आसपास है। हालांकि इतना नीचे भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पहले थोड़ा सा फॉर्मेशन बनने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो डोमिनेंस है कह सकते हैं अल्टकॉइन की, वो थोड़ी सी बेयरिश है। और अगर एक सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट की भी मैं बात करूँ तो वो लगभग हमें 8.3 पे मिलता है, जहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि माइट भी शायद यहाँ पे अल्टकॉइन की डोमिनेंस हमें ड्रॉप करती हुई मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट बताया था, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी थी, प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रहा है।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर कुछ भी मोमेंटम आता है डाउन साइड का, तो इथेरियम एक बार यहाँ पर 1590 टू 1600 टेस्ट करने के बाद ही वापस बाउंस बैक करेगा। तो अगर आप यहाँ पे श्योर नहीं है तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डिप अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक अच्छा मोमेंटम होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेक करने की कोशिश की और ब्रेक करता है तो फिर 3500 तक के टारगेट्स इथेरियम यहाँ पे लेके चल सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन में मेरा जो असम्पशन था वो था लगभग यहाँ पे जो मार्केट है वो थोड़ा डांस करेगा और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। आप इस वाले पॉइंट पे देख सकते हैं जहाँ पे मार्केट इस जोन को थोड़ा सा टेस्ट करे, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि BTC और इथेरियम में अगर थोड़ा करेक्शन होता है तो आप ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइटकॉइन के प्राइसेस हैं ये भी थोड़ा करेक्शन लेंगे। और इसके करेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मार्केट अगर आपका ये वाला जो जोन है $75 का, इसको लूज करता है तो सेकंड सपोर्ट जोन लगभग आपको 67 पे मिलेगा, जहां से कि हमें फिर एक बाउंस देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो इसको थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं कि लाइटकॉइन में आप पे क्या चलने वाला है। BNB कॉइन की बात करें तो रेजिस्टेंस के आसपास बैठा है, थोड़ा बहुत करेक्शन है अभी के हिसाब से। जो इसमें करंट सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है वो अराउंड इस जोन के आसपास है, 3009 टू $3010। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, प्राइसेस इसमें थोड़ा सा करेक्शन ले ले, इस जोन के आसपास आए तो यस डेफिनेटली हमें एक अच्छी मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट कुछ इस तरीके से अगर बाउंस बैक देने की कोशिश करता है तो इस जोन से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी को ट्राई आउट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आऊँ तो यहाँ पे वही पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न में भी हमें देखना चाहिए कि ब्रेकआउट कब लेता है, क्योंकि $350 ब्रेकआउट करता है तो मार्केट $700 तक के लिए भी यहाँ पे रेडी हो सकता है। नियरेस्ट टारगेट हमारे पास 452 है और सेकंड टारगेट फिर 670 के आसपास तक यहाँ पे पहुंच जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। XRP की बात करें तो फाइनली XRP ब्रेक हो गया, हमारा जो टारगेट था वो फाइनली हिट हो गया 0.45 का, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पैटर्न थोड़ा सा बुलिश है, सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को तो आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब XRP यहाँ पे क्यों ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी भी XRP में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। बट एक खुशी की बात यह है XRP को लेकर कि यहाँ पे जो शोल्डर हेड और जो शोल्डर बना था वो बेसिकली इनवैलिड हो गया इस पॉइंट के ऊपर। और आने वाले दिनों में अगर XRP आपका 0.55 को भी ब्रेक कर जाता है तो ये चीज़ आप बिल्कुल मान के चलो कि XRP जो है फिर वो जाएगा लगभग 0.93 यानी कि $1 के आसपास है। अभी क्योंकि फेड के बारे में हम बात कर ही रहे थे तो इसमें भी हमारा असम्पशन यही रहेगा कि प्राइसेस थोड़े से करेक्शन करें, माइट भी सपोर्ट के आसपास आए, देन बाउंस बैक करें। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। और अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड कर जाता है इस लाइन के ऊपर तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, जिससे कि इन फ्यूचर अगर हम लोग बात करते हैं एज अ लॉन्ग ट्रेड के बारे में तो लगभग वही 0.97 के आसपास का ही टारगेट आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने इथेरियम के अंदर भी यहाँ पे देखा हुआ है। तो इस जोन को भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब XRP इतना पंप क्यों किया उसकी जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो XRP का टोकन बेसिकली सर्च इसलिए किया है क्योंकि हमने TA कर लिया था पहले, तो उस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना। लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि XRP जो है वो यहाँ पे बुलिश है जब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब न्यूज़ जो है वो बेसिकली कल आई और कल ये निकल के आई कि कुछ डॉक्यूमेंट है XRP ने पॉजिटिव वे में मतलब सबमिट करें, जहाँ पे कि SEC का अनबायस वाला फैसला रहा है। तो यहाँ पर इनका भी यही कहना है कि जो वॉयस डिजिटल होल्डिंग्स है बेसिकली उनका जो बैंकरप्सी केस है उसके हिसाब से इन्होंने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। और डॉक्यूमेंट में यहाँ पर है कि अब ये क्राइटेरिया बता रहे हैं कि भाई SEC बताए कि अब ये क्रिप्टो जो है वो सिक्योरिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ चल रही हैं और XRP का केस यार लंबा चल रहा है, चलता रहेगा, हमें भी नहीं पता है कब यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। और SEC अगर XRP से फ्री हो गया तो कौन से टोकन को पकड़ेगा ये भी अभी यहाँ पे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो बुलिश मोमेंटम है वो बना हुआ है। आने वाले दिनों में आपको और पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है अगर मार्केट इस तरह से रिएक्शन देता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होके चलती हैं, मतलब TA न्यूज़ सब भाईचारे में यहाँ पे चल जाते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टोकन के बारे में जो कि है डॉट के अंदर हम लोग थोड़ा सा बियरिश थे मार्केट को। अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात करी थी एक बियरिश चैनल के बारे में जो कि आपको एक राइजिंग वेज की तरह देखने को मिल रहा है। तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा डंप ले सकते हैं, डेफिनेटली उस चीज़ के लिए रेडी रहना। पर हाँ, हमारी जो अभी भी बाइंग जोन है वो $5 यानी कि सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। तो इन शॉर्ट टर्म अगर मार्केट कुछ भी ऐसा करता है जहाँ पे कि मार्केट डिप ले तो हल्के से डिप के बाद हमें कोई ना कोई रैली अप देखने को फिर मिल सकता है। मार्केट ऑलरेडी इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर एक सेकंड रिट्रेसमेंट या डबल बॉटम अगर बनता है तो हम लोगों के लिए अच्छी एंट्री पोजीशंस फिर वहाँ पे बन पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नियो के बारे में। तो नियो ऑलरेडी वही पुराने स्तर पे चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी वैसा ही लगभग पैटर्न है जहाँ पे कि आपको ब्रॉडगेज पैनल्स जो ब्रॉडगेज वेजेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसने भी ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन को
अगर मैं यहाँ पे फुल करूँ तो इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट यहाँ पे ले सकता है। और शॉर्ट टर्म करेक्शन लाइक $10.5 के आसपास अगर होता है तो हम माइट भी शायद स्टॉप 8.9 के आसपास डाल के चल सकते हैं। लेकिन नियो पे थोड़ा ध्यान रखो, आने वाले टाइम में अगर अच्छी रैली देता है तो $26 to $30 भी इसके लिए बहुत नियरेस्ट टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एडा के बारे में। एडा ने थोड़ा सा यहाँ पे धोखा दिया है कह सकते हैं, हालांकि इसने ब्रेक प्रॉपर्ली किया नहीं है, बट अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर करूँ तो हाँ यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इसने प्राइस को रिट्रेस कर लिया है। और अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा टॉप में लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चैनल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और यहाँ से भी हम लोग जो लाइन है इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि 0.4 अभी हमारे टारगेट में पहला हिट यहाँ पे हो जाए, और अगर कोई डिप भी आता है तो जो सपोर्ट जोन है वो 0.35 का है, देन यहाँ पे जो 0.41 0.40 के आसपास है वहां तक मार्केट फिर जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लिंक के बारे में। तो लिंक फाइनली ब्लास्ट कर गया है, थोड़ा सा अगर स्टॉप उड़ाया हो तो वो अलग बात है, लेकिन देखो यहाँ पर पूरे की पूरा एक ही जोन में ट्रेड होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस लिया है। अभी तो मुझे कुछ इसमें ऐसा नहीं दिख रहा, बट अगर इस तरीके का एक और डिप लेता है मार्केट तो वापस $7.27 के आसपास मिलेगा। टारगेट स्टिल अभी भी 8.3 के आसपास हमारे पास रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक में भी कोई मुझे खास एंट्री देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ा सा मुझे इसको वेट करना पड़ेगा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, और ये दोनों लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे अभी कोई भी डिसीजन हम लोग नहीं लेने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। माना थोड़ा सा रेजिस्टेंस से नीचे आया था, ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। माना के साथ एक सिचुएशन ये है कि अगर थोड़ा सा करेक्शन और लेता है, माइट भी पॉसिबल कि अगर बीटीसी में भी करेक्शन आएगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको माना टोकन इस रेंज के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि 0.55 से 0.56 के आसपास है। तो इस रेंज पे अगर वापस प्राइस आता है तो हम लोग स्टॉप फिर 0.53 के आसपास देख के चल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में टारगेट वही 0.66 0.75 के आसपास हम लोग यहाँ पे रख पाएंगे। एंड लास्ट कॉइन सैंड के बारे में बात करें, जो माना जैसे ही लगता है तो इसमें भी लगभग मैंने वही टारगेट आपको बताया हुआ था पहले कि प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक आके लगभग 0.94 तक मार्केट आपको बाउंस बैक करता हुआ मिल सकता है। तो इन टोकन्स को भी जाके आप डेफिनेटली चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे टोकन एंड सारी चीज, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है DXY, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नहीं देखा तो हमने क्या देखा, क्योंकि फाइट की मीटिंग है। तो डॉलर इंडेक्स स्टिल बियरिश है, एंड अगर आप ये मान के चलो कि फाइट यहाँ पे जो है हाइक नहीं करता है तो चीज़ें अभी भी बियरिशनेस में रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी जितना दिख रहा है, अगर आप भी इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पहले भी बात की थी, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर बन सकता है, लेकिन प्राइसेस थोड़े नीचे आ गए, इस लेवल के आसपास नहीं टिके, प्राइसेस ने इसको भी ब्रेक किया है। तो अब जो लास्ट सपोर्ट है DXY पे वो है 102.5 या $6 के आसपास, इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बाउंस बैक देने के बाद इस तरह भी रिजेक्शन देता है, देन फिर ये पूरा 101 तक आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करता है नहीं करता है वो आने वाले टाइम में हमें क्लियर पता पड़ जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से DXY बियरिश हमें देखने को मिल रहा है, और यस अगर बियरिश है तो अभी हम नीचे के लेवल्स को एक्सपेक्ट करेंगे, और करंटली यहाँ पे 102.5 को ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मार्केट इसके सपोर्ट को अगर होल्ड कर ले तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नीचे का लेवल हमारे पास यहाँ पे रेडी है। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पे अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।